हाँ भाई, सभी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो ना? कल आप लोग काम करके गए, अच्छे से गया? ठीक है। तो हम लोग तो इतने दिन से काम कर रहे हैं, अल्ट्रा हाई जॉब 6 मीटर 4 मीटर इतना टाइम पे काम कर रहे हैं ना। बोलो भाई, आप लोग कितने दिन से स्काफ फोल्डिंग यूज कर रहे हो, लेकिन आप लोग को ये पता नहीं होगा कौन सा कंपोनेंट, कौन सा इसका पार्ट का नाम क्या है ना? नहीं पता है ना? कुछ लोग को पता होगा जो बहुत दिनों से काम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, है ना? तो आज मैं इस चीज से बात करने वाला हूँ कि स्काफ फोल्डिंग एक एक पार्ट के बारे में बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं, अगर आप कहीं भी जाते हो, ये नहीं कि आप इस कंपनी में काम कर रहे हो, कहीं भी काम कर रहे हो, कहीं मीटिंग होता है, कोई फंक्शन होता है सेफ्टी रिलेटेड, अगर कोई सीनियर पर्सन आपसे कुछ पूछता है उसके नॉलेज बारे में, तो आपको पता। अदरवाइज आप नहीं बताओगे तो आपको कोई, अगर कोई होता है ना, अभी कुछ दिन पहले हुआ था ना मीटिंग, बहुत सारे लोगों को गिफ्ट मिला था, है ना? तो इस चीज को आप जानेंगे कि किस तरीके से कौन सा स्काफोल्डिंग, कौन सा पार्ट कहाँ यूज किया जाता है, कौन क्या है, आज मैं इस टॉपिक की बात करने वाला हूँ, है ना? तो आप लोग रेडी हो ना? ठीक है। सबसे पहले देखो, स्काफोल्डिंग है क्या? व्हाट इज स्काफोल्डिंग? अगर मैं स्काफोल्डिंग की बात कर लूँ तो स्काफोल्डिंग एक टेम्पोररी एलिवेटेड स्ट्रक्चर है जो हम लोग हाइट पे काम करने के लिए यूज करते हैं, है ना? अगर कहीं भी जाओ कंपनी में, उस चीज को जो आप काम कर रहे हैं उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अदरवाइज आपके पास नॉलेज नहीं है तो उस काम से आपको खतरा भी हो सकता है, कोई इंजरी भी हो सकता है। अगर किसी का स्काफ फोल्डिंग के बारे में पता ही नहीं है, कौन सा कंपोनेंट क्या है, आपके जो सीनियर है, आपके जो स्काफ फोल्डर है, उसके साथ हेल्पर आता है ना, तो वो बताएगा ये लाना है, तो उसको पता नहीं तो कैसे लाएगा? नहीं लाएगा ना, है ना? इसलिए सब कुछ जानना जरूरी है। तब हम लोग ने बताया स्काफ फोल्डिंग क्या है, आप लोग समझे ना? एक क्या है, टेम्पोररी स्ट्रक्चर है जो हम लोग किसी भी इंडस्ट्री कंपनी में काम करने के लिए यूज करते हैं, है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर रहा हूँ स्काफ फोल्डिंग, उसके पार्ट्स का। मैं ग्राउंड फ्लोर से बात कर लेता हूँ। जैसे आप स्काफ फोल्डिंग, आपने स्ट्रक्चर खड़ा करना है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेक करना अपने को, कुछ बताएगा को? उसका ग्राउंड फ्लोर का लेवल चेक करना है। जहां आप स्काफ फोल्डिंग यूज करोगे उसके ग्राउंड फ्लोर का लेवल चेक करना है। क्या उसका सरफेस कैसा है, स्लिपरी सरफेस है, कोई भी सरफेस हो। तो अगर स्लिपरी सरफेस, बारिश वगैरह हुआ है तो उसको अच्छे से कराना है। अदरवाइज सरफेस अपना सही है तो स्काफ फोल्डिंग स्टार्ट कैसे करें? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, अपने को फोल प्लेट, उसके बाद बेस प्लेट, है ना? जो फोल प्लेट आता है वो 300 बाई 300 आता है ना, आता है ना भाई? तो 300 बाई 300 का फर्स्ट ऑफ ऑल बेस प्लेट, फुल प्लेट को यूज करेंगे, है ना? उसके बाद आएगा बेस प्लेट हमारा, जो उसके आधा यानी कि 150 बाई 150 का आता है ना? फिर हमारा आएगा उसके बाद, अगर आप ये स्काफ फोल्डिंग यूज कर रहे हो, मोबाइल स्काफ फोल्डिंग, कुछ ऐसे भी स्काफ फोल्डिंग है जो उसमें स्क्रू जैक का यूज नहीं किया जाता है ना? तो उसके बाद आएगा स्क्रू जैक, जो जैसे स्काफ फोल्डिंग आपका कहीं सरफेस अच्छा नहीं है, कहीं इधर उठा हुआ है, कहीं इधर डाउन है ना? तो स्क्रू जैक हमारा क्या करता है कि आप उसको स्टेबल कर सकते हो, बड़ा छोटा करके स्टेबल एडजस्ट, मतलब एडजस्ट कर सकते हो, है ना? समझ गया ना? फिर उसका आएगा, उसका जो पाइप है ना, वर्टिकल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, जिसको हम लोग लेजर भी कहते हैं और ट्रांजूम भी कहते हैं, बोलते हैं ना? समझ में आ रहा है ना भाई? फिर लेजर और उसका मतलब ब्रेसिंग आएगा। अगर एक ब्रेसिंग हम लोग खड़ा, एक वर्टिकल चारों कॉर्नर पर उसका खड़ा कर दिया, उसके बाद हमको क्या करना है, अगर हमको अल्ट्रा हाइट पे करना है, 4 मीटर एवब जाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमको किकर लिफ्ट मारना बहुत जरूरी है। किकर लिफ्ट मारते हो आप लोग? बेस से उसका समथिंग 6 इंच ऊपर किकर लिफ्ट लगेगा। जो जैसे आपने कहीं मतलब ज्यादा ऊंचाई पे ले जा रहे हो, तो उसका जो बेस होता है ना, कि ऊपर से हम लोग काम कर रहे हैं, उसके कितने वाइब्रेशन हो तो उसका बेस जो है उधर उधर भागे ना, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं किकर लिफ्ट। जैसे किकर ब्रेसिंग, ब्रेसिंग है ना, जो हम लोग ग्राउंड फ्लोर से 6 इंच पे लगाएंगे ब्रेसिंग, वो किकर लिफ्ट हुआ, है ना? इससे क्या होगा, जितने भी स्काफ फोल्डिंग मटेरियल है वो स्टेबल करके रखेगा। कहीं भी आप ऊपर कितने भी ऊंचाई पे काम कर लो, उसको स्टेबल करके एडजस्ट करके रखेगा, इधर उधर उसका जो पार्ट है ना जाने नहीं देगा। समझ गया ना? फिर किकर लिफ्ट यूज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आप जितना भी ऊंचाई पे ले जाना हो, उसके बाद हम लोग उस पर ब्रेसिंग डालते जाएंगे ना, और लेजर उसका डालते जाएंगे। अगर हम मान लो 4 मीटर पे यूज कर रहे हैं, फिर उसके आएगा एक क्रॉस ब्रेसिंग,
जो इस साइड से क्रॉस लगाते हैं हम लोग, है ना, वो क्यों यूज करते हैं पता है कुछ? हाँ, जो स्काफोल्डिंग पूरा स्ट्रक्चर है ना, उस स्ट्रक्चर पर हम जितने भी मटेरियल यूज करें वो कोलैप्स नहीं करेगा, मतलब इधर उधर जाएगा नहीं, है ना। अदरवाइज क्या होगा, अगर मिट्टी आपके सरफेस सही नहीं है ना, वो स्काफोल्डिंग ऑटोमेटिक कोलैप्स हो जाएगा। इससे आप लोग क्या होगा, आपके ऊपर इंजरी हो जाएगी, खतरे हो जाएगी, हो नहीं हो। तो ये इसका प्रिकॉशन हमारा बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। काम करने से सब सारा हमको चेक करना चाहिए ना। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, इतना हम लोग काम कर लिया ना, अब उसके ऊपर आता है प्लैंक। प्लैंक समझते हो आप लोग? प्लैंक इसके हाइट कितना होता है, लगभग 21 mm का शायद होता है ना। उसके बाद प्लैंक लगाएंगे। प्लैंक को देखो, अगर प्लैंक आपने डाल दिया तो उसके बाद क्या करोगे, प्लैंक को क्लैंप करोगे, आता है ना, तभी तो आप स्ट्रक्चर पे जाकर काम करोगे ना। प्लैंक आप जो उसको लगाते हो क्लैंप, उस क्लैंप का नाम कुछ पता है? कौन सा क्लैंप है? नहीं पता। वो प्लैंक के लिए जो क्लैंप आता है वो लगभग सिल्वर क्लैंप आता है ना, एक उसका बॉक्स क्लैंप भी बोलते हैं उसको। एक आता है हमारा, अभी क्लैंप के बारे में बताऊंगा अगली बार। तो उसके बाद हमारा क्या आएगा, अब हमारा आएगा जो हम प्लैंक खड़ा करते हैं, उसके बाद हमारा टो बोर्ड। टो बोर्ड किसके लिए यूज करते हैं, कुछ आइडिया? देखो, अगर हम कहीं भी काम कर रहे हैं, अगर हमारे पास टो बोर्ड नहीं है, कहीं भी कंस्ट्रक्शन में काम कर रहे हैं, अगर स्काफोल्डिंग पूरा खड़ा कर दिया लेकिन टो बोर्ड हमने लगाना भूल गया, तो जो भी हमारा मटेरियल है ना, कोई लूज मटेरियल हो, कोई इक्विपमेंट हो, कहीं आपका पैर भी, मान लो फोन से कभी बात करते, आपका फोन बिजी आ गया, कॉल आ गया किसी का, आप फोन में बात करते करते क्या होगा, कभी साइड पे आप लोग घूमते हो, है ना, अभी स्ट्रक्चर पे आप लोग घूमे हो स्काफोल्डिंग पे, तो पैर आपका क्या होगा, कहीं उधर उधर जाएगा। अगर आपका टो बोर्ड नहीं है ना, तो आपका पैर नीचे भी जा सकता है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी लूज मटेरियल हो या अपने पैर के बचाने के लिए किसका यूज करते हैं, टो बोर्ड का यूज करते हैं, समझ गए ना। इसकी हाइट कितना होता है, समथिंग 6 mm होता है, 6 इंच होता है ना, मतलब 150 mm होता है, समझ गए। उसके बाद अपने को क्या करना है, हमने टो बोर्ड लगा दिया, एक मिनट आ रहा हूं मैं। टो बोर्ड लगाने के बाद हमें क्या करना है, बताओ कुछ, क्या लगाना है टो बोर्ड के बाद? मटेरियल लगाना है ना। मटेरियल क्यों लगाते हैं हम लोग, आपने जैसे मटेरियल हो गया ना, ये 4 से 50 से लगभग 6 से 50 के बीच हम लोग यूज करते हैं, ताकि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं ना, तो हमारा बॉडी उसके एडजस्ट करे। अगर हम कहीं मान लो झुक के काम कर रहे हैं, अगर आपकी मेंटलिटी कहीं और है, आप काम यहाँ कर रहे हो लेकिन माइंड कहीं और है, तो आपका क्या होगा, बॉडी गिर सकता है ना। इसके लिए हम लोग मटेरियल का यूज करते हैं। उसके बाद हमारा आता है हैंडल, जिसको टॉपरेल भी बोलते हैं, है ना, जो कि 900 लगभग 9 से ऊपर 1200 के बीच हम लोग यूज करते हैं, है ना भाई, समझ में आ रहा है ना। 9 mm से 12 mm के यूज करते हैं, जो टॉपरेल या हैंडल बोल सकते हैं। वो हम लोग यूज करते हैं कि जैसे अपने को कहीं काम करना है, हाथ वगैरह अगर पकड़ना है उसको स्टेबल करने के लिए, है ना। तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अब मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आप कहीं, आपको एंकरिंग करने के लिए पॉइंट नहीं है, जैसे कहीं बहुत ही डेंजर जगह है, डेंजर जो में आप काम कर रहे हो, तो उसके ऊपर लाइफ लाइन भी होना चाहिए। अगर मान लो अल्ट्राइट पे काम कर रहे हो, कहीं स्काफोल्डिंग हो सकता है कि कोलैप्स हो सकता है, तो उसके ऊपर क्या हम लोग लगाएंगे, स्ट्रक्चर में लाइफ लाइन लगाएंगे, क्योंकि हमारा स्काफोल्डिंग कोलैप्स होगा, अगर टूटेगा कुछ भी होगा तो हमारा लाइफ लाइन क्या करेगा, उसको हम एंकरिंग कम पॉइंट करके रखते हैं, तो हमारा सेफ रखेगा, है ना। तो आई होप लोग सब लोग समझ गए होंगे ना। तो फिर कल मिलते हैं आप लोग के साथ, है ना, है ना।